सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल DSS फार्मा। गाइज आज की जो हमारी वीडियो है वो प्रिस्क्रिप्शन, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, वो आपको डॉक्टर का पर्चा बनना हुआ दिखाई दे रहा होगा। आज हम बात करेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, क्या मेडिकल वाले को, जो फार्मेसी वाले हमारे होते हैं, डॉक्टर लिख के पर्चे में क्या देता है और वो कैसे हैंडल करता है, कैसे उसके एरर्स ढूंढता है, क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे वो पर्चा बनता है, क्या उसका प्रोसीजर होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। ओके, इसी के साथ हम जो है बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन की। तो प्रिस्क्रिप्शन हमारा, देखिए पहले पर्चा आप देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ पे डेट लिखी होती है, नेम, एज, वेट, और सब्सक्रिप्शन में ये RX लिख करके लिखा होता है, फिर दवाई का नाम लिखा होता है और इस तरीके से सिग्नेचर और ये सब इंडिकेशंस लिखे होते हैं कैसे क्या कब लेनी है। बात करेंगे प्रिस्क्रिप्शन की। तो प्रिस्क्रिप्शन हमारा जो है वो एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन जो हमारा होता है, वो प्रिस्क्रिप्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर बाय अ मेडिकल डॉक्टर और अ फिजिशियन टू अ फार्मासिस्ट स्टेटिंग क्लियरली द ट्रीटमेंट टू बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। साफ साफ फिजिशियन के द्वारा लिखा होता है, जो डॉक्टर हमारे होते हैं, डॉक्टर्स जो हमारे होते हैं, उनके द्वारा ये लिखा होता है कि उनके द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है हमारे किसको, फार्मेसी वाले को, यानी कि जो फार्मासिस्ट हम लोग जो प्रिपेयर हो रहे हैं, फार्मासिस्ट जो भी फार्मेसी डी फार्मा करके जो है निकल रहे हैं, ऐसे फार्मासिस्ट जिनके मेडिकल स्टोर हैं, डॉक्टर जो है मेडिकल स्टोर वाले को एक ऑर्डर देता है, क्लियरली उसमें स्टेट करता है, स्टेटमेंट देता है अपना कि जो है ये दवाई और ये जो है प्रोसीजर, जो भी ट्रीटमेंट है, ये प्रोवाइड कराया जाए पर्टिकुलर पेशेंट को। सिंबल RX का मतलब होता है रेसिपी, और इसका लेटिन का मीनिंग होता है टू टेक। मतलब RX जो लिखा होता है वो डॉक्टर का ऑर्डर होता है, जहाँ पे वो बताता है कि ये जो है दवाई या जो भी हम भेज रहे हैं पर्चे में लिख के, ये जो है पेशेंट हमारा ले सकता है। बात करेंगे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आई होप आपको प्रिस्क्रिप्शन समझ में आया होगा कि प्रिस्क्रिप्शन जो है एक मेडिकल सुपरविजन, जो मेडिकल सुपरवाइजर जो हमारा जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर्स का एक ऑर्डर होता है किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए, यानी फिजिशियन का ऑर्डर। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, फिजिशियन का ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के लिए, उसमें स्टेट किया जाता है क्लियर कि क्या ट्रीटमेंट, क्या दवाई, क्या जो है प्रोसीजर जो प्रोवाइड कराया जाता है पेशेंट के लिए, वो क्या होता है, वो प्रोवाइड आप करा दीजिए। ठीक है, RX का मतलब होता है रेसिपी, और लेटिन वर्ड है ये हमारा, इसका मतलब होता है टू टेक, यहाँ यानी कि ये ले सकते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो पहले नंबर पे जो है डेट, प्रिस्क्राइबर्स, ऑफिस इन्फॉर्मेशन, यानी डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, उसका सुपरस्क्रिप्शन होता है, इंस्क्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होता है कि लिखा होता है 15 दिन में दवाई जो है, 15 दिन में पर्चा आपका बदलेगा, 15 दिन के बाद आपका पर्चा एक्सपायर हो जाएगी, सारी चीज़ें लिखा होता है, वैलिड फॉर 5 डेज, वैलिड फॉर 3 डेज, इस तरह से पर्चे में नीचे लिखा होता है। प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर, जो डॉक्टर हमारा होता है उसके सिग्नेचर, उसकी सील लगी होती है, उसकी जो स्टैंप होती है वो लगी होती है विद द रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, अब पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन सबसे पहला डेट लिखी जाती है कि जिस दिन जो है हमारा पेशेंट गया है डॉक्टर के पास, उस दिन जिस दिन उसने प्रिस्क्राइब की है दवाई या मेडिसिन हमारी, जिस दिन पर्चे को प्रिस्क्राइब किया है, वो हमारा प्रिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्राइब किया है, वो हमारे उस दिन डेट लिखे होते। इट हेल्प्स इन कीपिंग डे टू डे रिकॉर्ड एंड अवॉइडिंग मिस यूज इन केयर ऑफ नार्कोटिक ड्रग। जो भी नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं उनकी मिस यूज ना हो सके। नार्कोसिस आप जैसा जानते हैं कि जो हमारे मेंटल जो लेवल को एकदम सब इंक्रीज कर देता है, इस तरह की चीज़ों को हम नार्कोटिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन होती है। पेशेंट इन्फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, पेशेंट की जो है परफॉर्म अप्रोप्रिएट डोज कैलकुलेशन 6S के अकॉर्डिंग, हमारी जो पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और किस तरह से हम जो है उसका डोज कैलकुलेट करते हैं, इसलिए उसका नाम और उसका एज और उसकी एड्रेस, मतलब सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, पेशेंट इन्फॉर्मेशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो है वो है सुपरस्क्रिप्शन मतलब जो यहाँ पे देख लीजिए, जो ऐसे करके RX लिखता है डॉक्टर, तो इसे सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं। द सिंबल RX इज कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्ट विच स्टेट टेक दाउ। लेटिन वर्ड है टेक दाउ, मतलब यू टेक लिखा जाता है कि आप ले सकते हैं, टू टेक या फिर यू टेक बिल, यहाँ पे इस तरह से रिटन होता है हमारे उसमें। इन एंशिएंट टाइप लेटिन कंसीडर्ड इट एज सिंबल ऑफ जुपिटर गॉड। जुपिटर का सिंबल होता है जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है, जो RX हमारा होता है, ये हम एंशिएंट टाइम में लेटिन वर्ड में अगर जाएं तो ये जुपिटर ऑफ गॉड होता है, जिसका मतलब होता है गॉड ऑफ हीलिंग। ठीक है ना। अगला जो हमारा पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो है इंस्क्रिप्शन। इट कंसीडर्ड एज अ मेन पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर कंटेनिंग द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड विद देयर नेम एंड क्वांटिटीज। मेडिसिन, यहाँ पर मेडिसिन की क्वालिटी और मेडिसिन का नाम जो होता है वो इंस्क्रिप्शन में दिया गया होता है। जैसे कि आप इस पर्चे में देखिए,
सबसे पहले हमने आपको बताया कि डेट लिखी होती है ताकि जिस दिन जो है पर्चा प्रिस्क्राइब किया गया, जिस दिन प्रिस्क्रिप्शन हमारा प्रिस्क्राइब किया गया है उस दिन की डेट पूरा डे टू डे रिकॉर्ड हो सके और कोई मिसयूज़ ना हो सके किसी भी ड्रग का, इसलिए ये जो है इस तरह से प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। फिर हम लिखते हैं पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, ताकि हम पेशेंट की इन्फॉर्मेशन क्यों लिखते हैं? डोज कैलकुलेशन के लिए, फॉर डोज कैलकुलेशन। डॉक्टर जो है नाम पूछते हैं, नाम के बाद एज पूछते हैं, फिर सेक्स मतलब देख भी लेते हैं और वो सेक्स पूछ भी लेते हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। नेम आपका पूछते हैं, नेम के साथ में आपका वेट पूछते हैं, ठीक है ना। एज पूछते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है एज और वेट के अकॉर्डिंग अभी आप डोज कैलकुलेशन जब करेंगे आगे तो आपको समझ में आएगा कि एज और वेट क्यों पूछते हैं, ठीक है ना। यहाँ डोज कैलकुलेशन किया जाता है। अगला हमारा तीसरा पार्ट अभी हमने RX बताया। RX का मतलब सुपर स्क्रिप्शन, ही सुपर स्क्रिप्शन लिखा होता है। फिर होता है इंस्क्रिप्शन। देन हमारा चौथा जो पार्ट होता है इंस्क्रिप्शन, दवाइयों का नाम यहाँ पे लिखा होता है। देखिए इस तरह से, ये देखिए पैरासीटामोल लिखी है, टैबलेट इस तरह से, ये देखिए इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जहाँ पे पैरासीटामोल, ऐसे पैरासीटामोल भी लिखते हैं या फिर PCM भी लिख देते हैं इस तरह से। हो ये हमारा क्या होता है? इंस्क्रिप्शन। फिर पांचवा पार्ट हमारा है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन का मतलब क्या है समझिए पहले। सबस्क्रिप्शन, द डायरेक्शन गिवन बाय द फिजिशियन टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग करेक्ट कंपाउंडिंग ऑफ डोसेज एंड डोज ऑफ फ्रीक्वेंसी टू बी टेकन बाय द पेशेंट एंड अदर डायरेक्शन एज मेंशन डोज एंड डोसेज फॉर्म। यहाँ साफ साफ सबस्क्रिप्शन का सीधा सीधा मतलब है डोज और डोसेज फॉर्म की बात कर रहे हैं। क्या देखिए यहाँ पे टैबलेट पैरासीटामोल लिखी है और बताया गया है कि क्या टैबलेट पैरासीटामोल कितनी लेनी, 10 टैबलेट पैरासीटामोल यहाँ पे लिखी, इसी को सबस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्शन। और यहाँ पे इस तरह से आप कभी देखे होंगे तो इस तरह से, इस तरीके से जो है सर्कल सर्कल करके आपको बताया जाता है कि डे, आफ्टरनून या फिर ये नाइट, इस तरह से लिखा जाता है। या फिर यहाँ पे लिख दिया था ट्राई अ डे, ट्राई इन अ डे, TID या TD लिखा जाता है, या फिर BD लिखा जाता है। ये जो हमारा BD मतलब बाइनरी या डे, या BID लिखा जाता है। ये हमारा क्या होता है? सुपर सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है? डोज और डोसेज फॉर्म की, मतलब कोई भी दवाई आपको लिखी गई है, उस दवाई का जो है कितनी डोज लेनी है, कब लेनी है, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। अगला जो बात होता है सिग्नेचुरा और सिग्ना, इसका नाम जो होता है, अगला जो पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का वो होता है सिग्नेचुरा और सिग्ना। इट डिस्क्राइब्स अबाउट द इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू द पेशेंट बाय द फार्मासिस्ट अबाउट हाउ टू टेक इन द मेडिसिन टू और टेक एज डायरेक्टेड। साफ साफ इसमें देखिए हमने एक वर्ड, एक लाइन में जो लिखा हाउ टू टेक द मेडिसिन, ये सिग्नेचर और सिग्नेचुरा ये बताता है, सिग्ना ये बताता है कि आप पेशेंट, जो फार्मासिस्ट होता है वो पेशेंट को जो है इन्फॉर्मेशन देता है या ऑर्डर देता है कि आपको किस तरह से दवाई, किस तरह से आप जो मेडिसिन ले रहे हैं, किस तरह से हमने आपका जो पर्चा दिया है, कंपाउंड किया है, आपको जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो आपको किस तरह से लेनी है, कब लेनी है, कैसे लेनी, ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन हमारा क्या फार्मासिस्ट बताता है, किसको? पेशेंट को, जो भी हमारा मरीज चाहता है, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी, डोज फ्रीक्वेंसी, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी क्वांटिटी कितनी लेनी है, डोज फ्रीक्वेंसी कब कैसे लेनी है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ओरली लेनी है, पेरेंट्रल लेनी है या पाउडर्ड फॉर्म लेनी है, सिरप लेनी है, किस तरह से लेनी है, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब सारी बात हमारी बताई जाती है। सेवंथ जो हमारा पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है वो रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन है। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में क्या कि हाउ मेनी टाइम्स कैन बी रिन्यूड। पर्चे में नीचे लिखा होता है कि वैलिड फॉर 3 डेज, इस तरह से यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, लेकिन अगर लिखा जाए यहाँ पे तो ऐसे लिखा होता है वैलिड ओनली फॉर 5 डेज। अब 5 डेज यानी कि डॉक्टर साहब ने जो पर्चा, डॉक्टर साहब का जो पर्चा है वो केवल 5 दिनों के लिए वैलिड है, 5 दिनों के लिए मान्य है। 5 दिनों के बाद आपको नया पर्चा बनवाना पड़ेगा। आप जैसा कि जानते हैं कि नया पर्चा बनवाना आप जाएंगे तो आपको 100-200 रुपये उनकी फीस भरनी पड़ेगी, इसलिए ये लिखा जाता है, ठीक है। अगली बात करें प्रिस्क्राइबर सिग्नेचर। अब आप जो डॉक्टर हमारे हैं, सिग्नेचर ऑफ प्रिस्क्राइबर्स अलोंग विद द रजिस्ट्रेशन नंबर मेक लेजिटिमेट टू यूज या फॉर यूज, मतलब कि जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, फिजिशियन जो हमारा है, डॉक्टर जो है जिसने पर्चा लिखा है, जिसने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया है हमें, उस प्रिस्क्रिप्शन पे उसका सिग्नेचर होगा, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ताकि हमें ये पता चल सके, मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई इशू क्रिएट हो जाए, हमारी जो मेडिसिन हमने ली है, तो हमको पता चल सके कि किस मेडिकल से हम लेकर के आए, किस फार्मासिस्ट से लेकर आए हो, किस डॉक्टर से लेकर आए, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पर्चे में लिखी मिलेगी। अगर हम बात करें इसी पर्चे का जो ये हम जो बात कर रहे थे इस प्रिस्क्रिप्शन की, तो इस प्रिस्क्रिप्शन की जो हम बात कर रहे थे, इस प्रिस्क्रिप्शन का हम कैसे हैंडल करें, किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, और फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं उसकी बात करें, तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जैसा कि आपके सिलेबस में अकॉर्डिंग टू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दिया गया है,
हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो प्रिस्क्रिप्शन को सबसे पहले फार्मासिस्ट हैंडल कर रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको चेक करता है क्या गलतियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या कैसे कौन सी दवाई है, कौन सी दवाई नहीं है, कलेक्ट करता है फिर दवाई को और वे करता है दवाई को जो हमारा कंपाउंड करता है, पूरी तरह से कंपाउंड करता है, लेबल करता है, उसकी पैकिंग कर देता है और फिर हमें दे देता है। रिसीविंग की बात करें तो पहला रिसीव फार्मासिस्ट शुड हिमसेल्फ रिसीव प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट ने लिया, while receiving he should not show any face expression regarding the medication, surprised or confused, मतलब कि जो उसने प्रिस्क्रिप्शन लिया, जो पर्चा हमारे हाथों से लिया पेशेंट के, मतलब जो भी हमारे हाथों से उसने पर्चा लिया और उस पर्चे को देख करके वो ये फेस एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा कि भाई अरे ये दवाई मेरे पास नहीं है, अरे यहाँ तो ये दवाई मिलेगी नहीं, अरे डॉक्टर ने जो राइटिंग लिखी वो हमको समझ में नहीं आ रही, अरे इस तरह की जो दिमाग में सवाल आते हैं फार्मासिस्ट के, वो आपके सामने वो नहीं रखता है, वो ऐसे फेस एक्सप्रेशन शो नहीं करता है। ये हमारा पहला हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पहला रूल है ओके, कि वो मतलब आपको नहीं बताएगा कि दवाई है या नहीं है, वो आपको बाद में सारी चीज़ें जो है देगा, बाद में सारी चीज़ें आपको समझा देगा। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो रीडिंग एंड चेकिंग, क्या क्या रीड द कंटेंट प्रॉपरली, जितना भी प्रिस्क्रिप्शन हमको मिला है, जो भी पर्चा हमको मिला है उसको पूरा प्रॉपर रीड करेगा हमारा फार्मासिस्ट। रीड एंड स्क्रीन द फॉर्मेट बिहाइंड द काउंटर, आप काउंटर के समय वो पर्चा देखेगा, पर्चा देखने के बाद वो पूरा समझेगा कि भाई दवाई कौन कौन सी हमको इस पेशेंट को देनी है, या कोई दवाई नहीं अगर है तो उसके जो एडल्ट्रेशन फॉर्म में या फिर सॉरी उसके रिगार्डिंग उसी जैसी दूसरी दवाई हम कैसे दे सकें इस पेशेंट को, इस तरह से वो चीज़ें सोचता है। डिस्कस द डाउट विद द सीनियर फार्मासिस्ट, अगर उसके मेडिकल स्टोर पर कोई सीनियर फार्मासिस्ट है उससे वो डाउट डिस्कस करेगा और फिर चेक फॉर द एरर इन डोसेज, चेक करेगा कि एरर इन डोसेज कोई डोसेज फॉर्म में एरर तो नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है जो फार्मासिस्ट होते हैं वो दवाई खुद बनाते हैं और कंपाउंडिंग और डोजिंग जो है उनको अच्छे से आती है, तो वो एरर चेक करते हैं किसमें डोसेज में, रॉन्ग ड्रग और डोसेज क्या वो पूछता है कि भाई आपसे भी वो मर्ज पूछने लगता है, आपसे भी जो बीमारी हुई है वो भी आपसे पूछ सकता है कि भाई आपको क्या बीमारी हो, तो वो ड्रग पूछता है, ड्रग देखता है, कंट्राइंडिकेशन तो ड्रग का नहीं हो रहा है या ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं होगा जाके, ये सारी चीज़ें वो पूछता है। ठीक है, फिर अगला जो पार्ट है हमारा वो कलेक्टिंग एंड वेइंग, वो क्या किया उसने, जब सारी इन्फॉर्मेशन उसने जुटा ली हमारे पेशेंट से या पेशेंट के कोई भी साथ में अगर है, तो उसके बाद वो कलेक्ट करता है दवाई को हर जगह से, इधर से उसने रैक खोली, वहाँ से एक टैबलेट निकाली, वहाँ गया, वहाँ से सिरप उठाई, दूसरी जगह सिरप उठाई, इस तरह से वो कलेक्ट करता है और सारी चीज़ों को वे करता है। कंपाउंड करके फिर कंपाउंडिंग एंड लेवलिंग एंड पैकिंग, कंपाउंडिंग शुड बी डन फॉर द वन प्रिस्क्रिप्शन एट अ टाइम इन अ क्लीन ड्राई प्लेस। कंपाउंडिंग जो होती है, जो पर्चा जो है पुड़िया बना के देता है डॉक्टर, कंपाउंडिंग केवल उसी को ही नहीं कहते हैं, अलग अलग तरह के टैबलेट के पत्ते दे दिए आपको, सिरप दी, वो सारी चीज़ें, वो एक जो आपकी दवाई का काम है, वो जो आपकी दवाई का प्रिस्क्रिप्शन है वो उसकी कंपाउंडिंग जो है वो एक साथ इकट्ठा करना जो है वो अलग और सूखे साफ सुथरे प्लेस में करेगा एक टाइम पे एक ही पेशेंट के लिए। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्रॉपर्ली डिस्पेंस्ड एंड लेबल अलॉन्ग विद द डायरेक्शन फॉर द पेशेंट। प्रिस्क्रिप्शन जो है अच्छे से मतलब डिस्पेंस किया जाएगा और लेबल किया जाएगा, बताया जाएगा आपको, भाई पुड़िया उस बनाता है तो उसमें ऐसे लिखता है ना दोपहर, फिर दूसरी पुड़िया में लिखेगा सुबह, तो इस तरह से वो डायरेक्शन फॉर यूज है, ये सारी चीजें हमें लिख देता है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारा है, अब हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन, क्या क्या जो है एरर्स के सोर्सेज हैं प्रिस्क्रिप्शन में, क्या क्या एरर्स आ सकते हैं हमारे प्रिस्क्रिप्शन में, उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो है एब्रीविएशन का आता है कि मान लीजिए डॉक्टर ने पैरासीटामॉल की जगह PCM की जगह LCZ तो नहीं लिख दिया है, भाई समझ में नहीं आता पर्चे में, तो एब्रीविएशन शुड बी क्लियरली मेंशन्ड एज सो एज टू इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर। जो भी ऑर्डर लिखा गया उसमें एब्रीविएशंस जो हैं, BID लिखा है कि TID लिखा है, ट्राई इन अ डे लिखा है कि बाइनरी इन अ डे या बाई इन अ डे लिखा है, इस तरह से प्रॉपर आपको, अब देखिए आप ही देख लीजिए यहाँ पे अगर हम पर्चे में TID लिखेंगे, ठीक है, और BID लिखेंगे, तो अगर पर्चे में थोड़ा बहुत भी गड़बड़ लिखा तो ये दोनों चीज़ें सेम समझ में आ जाएंगी, और दोनों चीज़ें अगर सेम समझ में आ जाएंगी तो फिर हमारा पर्चा जो है रॉन्ग हो सकता है और हमारी जो डोज की फ्रीक्वेंसी है वो हमारी बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो सोर्स आता है नेम ऑफ द ड्रग, ड्रग के नेम में जो है क्या नाम एरर आता है, नेक्स्ट जो सोर्स है एरर का प्रिस्क्रिप्शन में वो ड्रग के नेम में आता है, स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है, राउंड नेम और ये सब चीज़ों में। तो क्या एग्जाम्पल अगर देखें नेम ऑफ द ड्रग में, तो डिजॉक्सिन और डिजिटोसिन, डिजॉक्सिन और डिजिटोसिन ये मतलब मिलते जुलते थोड़े से नाम है, हो सकता है डॉक्टर ने सही लिखा हो, जो फार्मासिस्ट है उसने गलत पढ़ लिया हो, उसने गलत कंपाउंडिंग कर दी हो,
गलत दवा दे दी हो। प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन में बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। देखिए दवाई का नाम लगभग सेम है, एल का डिफरेंस आ रहा है, एल ओ का डिफरेंस केवल आ रहा है, बाकी सब सेम है। तो इस तरह से मतलब आपका सोर्सेज ऑफ एरर्स या एरर जो हमारी प्रिस्क्रिप्शन में वो आ सकती है। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, हाउ मच मीन्स मे बी इन mg और ml। भाई सही से नहीं क्लियर मेंशन नहीं किया गया कि क्या मिलीग्राम्स में दवाई है या फिर ml में है, सिरप है या फिर कोई लिक्विड है या सेमी सॉलिड है, वो प्रॉपर उसको मेंशन नहीं किया गया है कि कितनी स्ट्रेंथ लेनी है, क्या कैसे देनी है, तो वहाँ पर भी हमारा एरर आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर बात करें डोसेज, फॉर्म ऑफ ड्रग प्रिस्क्राइब, लिक्विड है, टैबलेट है, कैप्सूल है। आपने कभी देखा होगा कि कोई सिरप लिखी तो सिरप लिख दिया जाता है, ठीक है। टैबलेट है तो टैबलेट इस तरह से लिख दिया जाता है, कैप्सूल है तो कैप्सूल इस तरह से डॉक्टर पहले मेंशन कर देता है। तो प्रॉपर डोसेज फॉर्म है वो प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल है, इंजेक्शन है, क्या है, वो प्रॉपर आपको डोसेज फॉर्म में या प्रिस्क्रिप्शन में प्रॉपर आपको मेंशन होना चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए। फिर डोज ऑफ द ड्रग की बात करें तो ड्रग का डोज कितना, कैसे, इट स्टेट्स हाउ मेनी टाइम अ डोज शुड बी टेकन फॉर द पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म, कि कोई भी ड्रग कितना बाइनरी है, डे लेना है, दिन में 2 बार लेनी है, दिन में 3 बार लेनी है, वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर का सोर्स हो सकता है, अदरवाइज हमारे प्रिस्क्रिप्शन में एरर आ सकता है। नेक्स्ट बात करें तो इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, टू बी टेकन ओरली। प्रॉपर अगर वहाँ पे मेंशन नहीं होगा, हो सकता है कि कोई जो दवाई है, मान लीजिए आपकी जो पेट की गैस की दवाई होती है, कोई भी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, उसमें क्या जनरली जो इंडिकेट किया जाता है कि टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक, उसको एसिड आप अभी फर्दर आप आगे जाएंगे तो मान लीजिए हम बात करें ओमीजेड इस तरह से लिखते हैं, इसका नाम है ओमिप्राजोल। ओमिप्राजोल हमारा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है। आप 4th सेमेस्टर में जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको 4th या 5th सेमेस्टर में आप जब जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये दवाई। तो एज एग्जाम्पल हमने बताया, तो क्या एग्जाम्पल क्यों बता रहे हैं हमें, इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट टू बी टेकन एम्प्टी स्टमक या टू बी टेकन ओरली, ठीक है ना, इस तरह, इसलिए एग्जाम्पल ये बता रहे हैं। तो जो ओमिप्राजोल हमारी होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, ये क्या कहते हैं, टू बी टेकन एम्प्टी क्यों, एसिड चाहिए होता है इसको एक्टिव होने के लिए, ठीक है ना, इसलिए ये इस तरह से इंडिकेट किया जाना चाहिए, इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए हमारे पेशेंट को कि प्रॉपर किस तरह से दवाई को लेना है। अगला बात करें तो इनकम्पैटिबिलिटीज, कौन कौन सी इनकम्पैटिबल दवाई किस तरह से हमारी बॉडी के साथ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर सकती है, ये सारी चीज़ हम सोर्सेज ऑफ एरर की जो है हमारा प्रिस्क्रिप्शन में इस तरह की चीज़ें आ सकती है। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल, थेराप्यूटिक, इस तरह की जो है इनकम्पैटिबिलिटी चेक की जाए और चेक करने के बाद हमारी रेक्टिफाई करी जाए कि दवाई कौन सी कब जो है रिएक्ट कर रही है, एलर्जी कब दे रही है, इस तरह से हम बात करेंगे। आई होप आपको जो है प्रिस्क्रिप्शन के बारे में आपको प्रॉपर और डीप नॉलेज अच्छे से आपको समझ में आया हो कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होते हैं, इसके सोर्सेज ऑफ एरर्स क्या होते हैं, क्या एरर्स होते हैं, इसकी हैंडलिंग कैसे की जाती है, ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारी जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।